नमस्कार भाई दोस्तों, आज सुबह से एक न्यूज चलाई जा रही है। कनाडा में हिंदू मंदिर पर किया हमला। ये न्यूज चल रही है, तकरीबन पंजाब के चैनलों के ऊपर चल रही है। हाँ, ये तो कमाल हो गया यार। मंदिर पे हमला करने का कोई तुक ही नहीं बनता था। मंदिर पे हमला क्यों किया? बाद में देखा तो वो लोग अपना शांतमय प्रोटेस्ट कर रहे थे। जाकर वहां पर मार कुटाई किसने शुरू की? वो कनाडा पुलिस ने अरेस्ट कर लिए। यहाँ से कितने रुपए भर के गए होंगे? 30-40 लाख रुपए भर के गए होंगे। अब हो गए अरेस्ट। अब घर वाले भी नहीं बचा पाएंगे। और सरकार तो जैसा बचाती है, जैसा निखिल गुप्ता को वकील दे रखा है, ऐसा ही वकील तुम्हारे को मिलेगा। फिर तुम बचोगे कैसे? और वहां पर तो एक एक चीज का वीडियो बना लिया जाता है। वीडियो है, शुरुआत किसी ने की थी, वो वीडियो है। उससे पहले ना तुम्हारा अगर निकल जाए, थोड़ा बहुत डाउट जो है वो निकल जाए, तो ध्यान देना। श्री भास्कर ने पत्र में लिखा, हमें अपनी कनाडाई पहचान पर बहुत गर्व है और हम किसी विदेशी सरकार के कार्यों को यह निर्धारित करने की अनुमति नहीं देंगे कि इस देश में हमें किस प्रकार देखा जाएगा और हमारे साथ कैसा व्यवहार किया जाएगा। उन्होंने इस असंवेदनशील और भेदभावपूर्ण कृत्य के लिए माफी की मांग की और कहा, गर्वित कनाडाई के रूप में भारतीय कनाडाई समुदाय, विशेष रूप से लगभग 8,50,000 हिंदू कनाडाई अपना मताधिकार का प्रयोग करते समय अपने मित्रों को याद करेंगे। यहाँ से शुरुआत हुई थी। ये जो हिंदू हिंदू करना शुरू कर देते हैं ना, ये शुरुआत देख लिया, वो कहाँ से होती है। ये नेता कितने आराम से तुम्हारे दिमाग के साथ खेल जाते हैं। एक अनपढ़ सा नेता पढ़े लिखे को मूर्ख बना जाता है। यहाँ पे कमाल की बात है। कनाडाई संसद में होने वाले कार्यक्रमों के लिए सांसदों द्वारा प्रायोजित होना आवश्यक है और 1998 से इस कार्यक्रम की मेजबानी कनाडाई कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद दीपक ओबराय द्वारा की जा रही है और उनकी मृत्यु के बाद एक अन्य कंजर्वेटिव सांसद टॉड डोहर्टी द्वारा की जा रही है। पिछले साल के कार्यक्रम में विभिन्न कनाडाई दलों के सांसदों ने भाग लिया था और इसमें श्री पोलिवरे और भारतीय उच्चायुक्त संजय कुमार वर्मा भी शामिल थे, जो अब भारत लौट आए हैं क्योंकि कनाडा ने उन्हें अन्य भारतीय राजनीतिकों के साथ निज्जर हत्या मामले में रुचि के व्यक्ति के रूप में नामित किया था। इन्होंने यहाँ से हिंदू हिंदू करना शुरू कर दिया और ये लोग जाके वो जो अपना शांतमय प्रोटेस्ट कर रहे थे, वहां जाके इन लोगों ने पंगा ले दिया। मेरे ख्याल में तो 15-16 साल का, ये ऐसी उम्र लग रही है, डाडी नहीं मूछ नहीं, ऐसा छोटा बच्चा भी गिरफ्तार किया गया। आपके बच्चों को ये रैलिये में झंडे उठाने के काम में लेते हैं, चाहे आपका बच्चा विदेश में जाए वहां पर भी ये इस्तेमाल कर लेते हैं। और आपकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में नहीं आ रहा आपकी में। शुरुआत कहाँ से हुई थी? शुरुआत यहाँ से हुई थी। क्लियर वीडियो है ये जो डंडा लेके आए हैं, कौन है ये? जिन्होंने आते ही डंडे मारने शुरू कर दिए, धक्के देने शुरू कर दिए, कौन थे ये? एक एक की पहचान होगी और इनको अरेस्ट कर लिया गया है। अरेस्ट भी कर लिया गया है। वो अरेस्ट हुए ना, जो उनके वीडियो भी हैं, जो अरेस्ट हुए ना उनके वीडियो भी हैं। अब हमारे तो ये समझ में नहीं आती, अब ये क्या मुंह दिखाएंगे? इनको सही तरीके से रोड के ऊपर डाल के गिरफ्तार किया गया है और वो दूध का दूध पानी का पानी कर देंगे। यहाँ की तरह नहीं है पैसे भरोगे और बच जाओगे। पैसे भरोगे कहाँ से? तुम्हारे लिए वकीलों के पैसे नहीं मिलेंगे, वकीलों के पैसे नहीं मिलेंगे तुम्हारे पास। और तुम वहां जाकर तुमने कोई भी शांतमय प्रोटेस्ट कर रहा है, तुमने जाकर उसमें पंगा ले दिया, उसमें पंगा ले दिया तुमने। बचने का खाना है तुम्हारा? कहीं पे कहीं है बचने का खाना? यहाँ पर तुम जो ऐसा यहाँ पे करते थे, कोई भी शांतमय प्रोटेस्ट करता था, चाहे वो खिलाड़ी थे, चाहे किसान थे, चाहे जवान थे, जैसे ही शांतमय प्रोटेस्ट करते थे तुम बीच में जाकर और पंगाबाजी कर देते थे। विशेष तौर पर मंडिया और उसके दलाल तक पत्थर मारते थे। किसान आंदोलन में देखा नहीं था क्या? देखा नहीं था क्या? किसान आंदोलन में देख रखा हमने इनका पूरी, इनकी हालत क्या होती है। ये खुद पहले पत्थरबाजी डंडाबाजी ये करते हैं और फिर ये दिखाते, देखो हमारे ऊपर अटैक हो गया। अगर आप नहीं जाते उनके पास तो कोई अटैक होता क्या? कोई अटैक होता अगर नहीं जाते तो उनके पास? लेकिन नहीं जाकर टांग जरूर डानी, और टांग डानी तो टांग तड़वानी। जैसी कूटनीति में कूटते हो ना, वही टांग अड़ा के तुम अपनी टांग को तड़वा लेते हो। फिर अब केस लगेंगे, उपद्रव के, उत्पात के, पता ना कितने नियम कानून ला देंगे। वो किसी के समझ में नहीं आएगा। तुम एक तो अच्छे भले जाकर उड़े 2 रुपये कमाते अपने घर पर भेजते। अपने बच्चों को बताओ ये बात, जितने भी विदेश में गए हुए हैं ना, एक बात बिल्कुल शांति से बताओ। चाहे कोई कैसा भी झंडा उठा के अपना प्रदर्शन कर रहा है, करने दो उसको, करने दो। अगर आपको ना उस प्रदर्शन में शामिल होना, ना उसका विरोध करना, और
और ना ही उसके हक में जाना है। तो अपना साइड में रहकर अपना काम करो ना। किसी के बहकाने से, किसी के भड़काने से तुम बड़े बड़ा हिंदू हो जाते हो, और फिर जब तुम्हारे को ये बांट देते हैं ना, ना ना तू हिंदू नहीं, तू जाट है, तू हिंदू नहीं, तू राजपूत है, तू हिंदू नहीं हो सकता, तू तो फलानी जाति का है, फिर ये तुम्हारे को ऐसे बांट देते हैं, तुम्हारी समझ में नहीं आता। एक अनपढ़ नेता पढ़े लिखों को मूर्ख बना देता है 2 मिनट में, 2 मिनट में बना देता और बन जाते हो। बस हर बार चुनाव आते हैं वो झूठे वादों की बौछार शुरू कर देते हैं। कोई भी नेता हो, चाहे कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी हो, झूठे वादों की बौछार शुरू कर देते हैं और लोग उन पर विश्वास कर लेते हैं। बड़े कमाल की बात है। इन्होंने एक दिन पहले लेटर डाला और देख लो फिर क्या हो गया वहां पे। भाई हिंदू हमारे हिंदू, हमारे हिंदू, ये हिंदू हिंदू कर कर बस चने के झाड़ पर चढ़ा देते हैं और तुम चढ़ जाते हो। तुम चने के झाड़ पर जाकर बैठे, हम तो बहुत बड़े हिंदू हैं। भाई अपना काम करो, अपना घर चलाओ, सबसे पहले अपना घर देखो, अपना घर देखो। इन नेताओं का कुछ नहीं बिगड़ेगा। नेताओं के पास 2 नागरिकता होती है, ये विदेश में जाकर भी सेटल हो जाएंगे। ये लूट रहे हैं जनता को, लूट लूट कर अपना घर भर रहे हैं, लूट लूट कर अपना घर भर लिया इन्होंने। लेकिन आपकी समझ में नहीं आ रहा, समझ में ही नहीं आ रहा। थोड़ा सा कुछ होते बस हम हिंदू, हाँ ये सिख है, ये मुसलमान है, ये फलाना है, ढिमकाना है। सबको अधिकार है अपना शांतमय प्रोटेस्ट करने का, सबको अधिकार। वो जो काम तुम यहाँ पे कर रहे थे वही काम तुमने कनाडा में किया, और फिर उसके बाद तुम्हारी न्यूज़ के तो कहने ही क्या है। तुम्हारी न्यूज़ जो चलती है ना, उस न्यूज़ों के तो बस कहने ही क्या है। तुम्हारा न्यूज़ चलाना शुरू कर देते, ये देखो जी हिंदू मंदिरों पे हमला, हिंदुओं पे हमला, ये हमला, वो हमला। कमाल की बात है ना। और लोग मान लेते हैं इस चीज़ को, लोग मान लेते हैं इस चीज़ को। सुबह से देख रहे हैं मंदिर में घुसकर हिंदुओं को मारा। कनाडा में खालिस्तानी करतूत पर ट्रूडो ने बहाए घड़ियाली आंसू। क्या है ये घड़ियाली आंसू? वो अपने उसके ही नागरिक हैं। वो अगर कनाडा के अंदर है ना तो वो हिंदू सिख नहीं देखता, उसी के नागरिक हैं। अगर ये इसने मतलब ये कहा कि भाई दुख होया हमारे को, तो ये घड़ियाली आंसू हो गए। तुम्हारे वाला कौन सा? वो मगरमच्छ के आंसू तो तुम्हारे वाला बहता है। सुबह से देख रहे हैं हम इस न्यूज को, सुबह से मतलब कि इतना घुमा फिरा के कर दिया। कनाडा के ब्रम्पटन में हिंदू निशाना बनाया है, चरमपंथियों ने हिंदू भक्तों पर हमला तक किया। मामले में अब कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो का भी बयान आया है। ट्रूडो ने चरमपंथियों द्वारा मंदिर पर किए गए हमले की कड़ी निंदा की है। धार्मिक संप्रदाय के नाम के महत्व पर जोर देते हुए ट्रूडो ने कहा, हर कनाडाई को अपनी आस्था का पालन स्वतंत्र रूप से और सुरक्षित तरीके से करने का अधिकार है। वो ट्विटर अकाउंट के ऊपर उसकी पोस्ट है, ठीक है, वो पोस्ट देख लेना जो इसने डाली है, अगर तुम्हारी समझ में आ जाए तो, समझ में आ जाए तो। मगर मतलब वो अगर बोल रहा है तो घड़ियाली आंसू। तुम्हारे वाला कौन से मोर के आंसू बहता है? तुम्हारे वाला कौन से आंसू बहता है? कभी वो देखे हैं? कभी उस पर सवाल किया है? ना, वहां तो तुम्हारे ये सवाल नहीं होता। आज तक बता दो, 11-12 साल हो गए, कब उसको प्रेस कॉन्फ्रेंस की हो, कब उसने कोई बात बताई हो, कभी देश में क्या करने जा रहा है, अडानी को सेट करने जा रहा है, अंबानी को सेट करने जा रहा है, या तुम्हारे बच्चों का भविष्य खराब करने जा रहा है, कभी बताई उसने? नहीं। लेकिन बस लगे हुए हैं, बस न्यूज़ मंडियों ने जो दिखा दिया वही सच है तुम्हारे लिए। सच्चाई कुछ और है। सच्चाई से भागो मत। पूरे वीडियो हैं जो अरेस्ट वाले वो है ना, सारे वीडियो हैं अपने पास। तुम इसीलिए ज़्यादा वो नहीं कर सकते, तुम झूठ यहाँ पर नहीं बोल पाओगे, इसीलिए वीडियो मंगा लिए थे। मेरे को पता था तुम कमेंट करोगे, या तो व्हाट्सएप पे या पक्का कमेंट करोगे, इसलिए मंगाए हैं। आप लोगों की क्या राय है इसके बारे में? आप अपनी राय रखना, आपकी राय का इंतजार रहेगा। सभी साथियों को राम राम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को जरूर दबाना दोस्तों। ऑफिशियल दीपक फौजी यूट्यूब चैनल, बात हक और सच की करेंगे, हक सच की बात हम करेंगे। वीडियो को शेयर करने की जिम्मेवारी आप लोगों की। गज के आखो, वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।